नमस्कार। विश्व शांति दर्शन में आप सबका स्वागत करते हुए मैं श्रीराम शिंदे पेश करने जा रहा हूं आज का न्यूज मैगजीन। ये एक ऐसा न्यूज मैगजीन है जिसमें हम देखते हैं सिर्फ अच्छी और सकारात्मक खबरें। आइए शुरू करते हैं, लेकिन एक नजर पहले आज की सुर्खियों पर। महिलाओं ने लाई अपने गांव में बिजली। दस्ताने जो बात करते हैं। 93 वर्षीय व्यक्ति ने दान कर दी सारी जमीन। पंजाब के लोगों ने की तंबाकू से तौबा। एक आसान परंतु फायदेमंद व्यायाम का प्रकार। सतारा का एक गांव सौर ऊर्जा से जगमगा रहा है। यह कैसे संभव हुआ, आइए देखते हैं। महाराष्ट्र के सातारा जिले में मान्याचीवाड़ी इस क्षेत्र का एकमात्र गांव है जो बिजली बिल माफ करने की योजना के खिलाफ है। अन्य गांवों की तरह इस गांव को मुफ्त बिजली बिलों में छूट या रियायत नहीं चाहिए। वास्तव में इस गांव के रहने वाले बिजली की आपूर्ति नहीं चाहते। वे बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। उन्होंने आधे रास्ते को पार किया है और अब 100% लक्ष्य हासिल करने की ओर बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र के सातारा जिले के दूर दराज के हिस्से में बसा छोटा सा गांव है मान्याचीवाड़ी। यहाँ की महिलाओं द्वारा की गई पहल की बदौलत ये गांव एक सौर ऊर्जा से भरपूर गांव के रूप में उभरा है। गांव के लोगों ने मिलकर मान्याचीवाड़ी को सौर ग्राम बनाया है। इसकी शुरुआत स्ट्रीट लाइट से हुई और फिर गांव में युवाओं ने हर घर में सोलर यूनिट लगाने के लिए एक पेशेवर कंपनी से संपर्क किया। निवासियों का बिजली बिल लगभग 70% कम हो गया। सौर ऊर्जा से चलने वाली स्ट्रीट लाइट से ग्राम पंचायत पैसे की बचत करती है। साथ ही गांव की डेयरी और स्कूल सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं। निवासियों ने अब मान्याचीवाड़ी को 100% सौर गांव बनाने का संकल्प कर लिया है। एक इंजीनियर ने ऐसे दास्ताने बनाए जो सांकेतिक भाषा को श्राव्य भाषण में बदल सकते हैं। आइए देखते हैं क्या है यह आविष्कार। 25 वर्षीय केन्याई इंजीनियर रॉय अलेल्ला ने दास्तानों का एक सेट बनाया है जो उन लोगों के बीच बेहतर संवाद की संभावना को सच करेगा जो बोल और सुन नहीं सकते। इसके लिए जरूरी नहीं है कि वे सांकेतिक भाषा को जानते हों। ये साइन IO दस्ताने ब्लूटूथ और एक स्मार्टफोन ऐप के माध्यम से हाथ की गतिविधियों को श्राव्य भाषण में अनुवादित करते हैं। साइन IO एक साइन लैंग्वेज टू स्पीच ट्रांसलेशन ग्लव है जिसे साइन लैंग्वेज के उपयोगकर्ता और आम जनता के बीच संभाषण की बाधा को दूर करने के लिए विकसित किया गया है। ये दस्ताने अभी भी विकास के चरण में हैं, पर वे अभी से ही कई पुरस्कार जीत चुके हैं। Hello. My name is Thomas and this is Naveed. 50 साल संभालने के बाद उन्होंने अपना द्वीप दान कर दिया। आइए सुनते हैं इस पर्यावरण प्रेमी परिवार के बारे में। क्यूबेक में ओटावा और सेंट लॉरेंस नदियों के संगम के पास पक्षियों और कछुओं से भरा एक छोटा सा द्वीप बसा है जो आसपास हो रहे नागरिक विकास के नजदीक होकर भी दूर रहा है। यह द्वीप 1960 के दशक में एक व्यक्ति द्वारा नागरिक विकास से बचाया गया था जिसने दशकों तक इस संपत्ति को बेचने से इनकार करने के बाद इसे हमेशा के लिए संरक्षित करने के उद्देश्य से कनाडा की नेचर कंजर्वेंसी संस्था को दान कर दिया है। थोर विकस्ट्रॉम ने एक नदी के किनारे लावल शहर में अपने लिए एक घर बनाया। वहीं पास में 7 एकड़ जमीन पर फैला यह द्वीप था जिसे विकस्ट्रॉम ने खरीद लिया और यहीं पर प्रवासी पक्षियों और कछुओं के बीच अपने बचपन की यादें ताजा की। आज 93 वर्ष की आयु में वे ये जानकर खुश हैं कि उन जंगलों और दलदली भूमि में उनका बनाया गया छोटा सा केबिन और बर्ड हाउस हमेशा के लिए सुरक्षित रहेंगे। द्वीप दान करने और निसर्ग की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण योगदान के अलावा विकस्ट्रॉम परिवार डक्स अनलिमिटेड संस्था को हर रूप से मदद करता है।
पंजाब अब जीरो तंबाकू के प्रयोग की ओर अग्रसर हो रहा है। आइए जानते हैं इस उपलब्धि के बारे में। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के आंकड़ों अनुसार यह खुलासा हुआ है कि पंजाब के 6.3% लोगों ने तंबाकू से तौबा कर ली है। 5 साल पहले 19.2% लोग तंबाकू का प्रयोग करते थे। अब यह आंकड़ा घटकर 12.9% पर पहुंच गया है। तंबाकू का प्रयोग बालिगों में मृत्यु का बड़ा कारण बना हुआ है, खासकर भारत जैसे देशों में जहां तंबाकू से संबंधित बीमारियों और मृत्यु के दर बहुत ज्यादा हैं। भारत में हर साल 10 लाख से अधिक बालिग लोग तंबाकू के प्रयोग के कारण मरते हैं, जो कुल मृत्यु की संख्या का 9.5% बनता है। पंजाब स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तंबाकू के प्रयोग की कुरीति को जड़ से खत्म करने के लिए किए जा रहे प्रयास सार्थक सिद्ध हो रहे हैं। वजन कम करने से लेकर हाइट बढ़ाने तक इसका उपयोग हो सकता है। आइए जानते हैं रस्सी कूदने के फायदे। फिट रहने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते। अपनी रोजाना की डाइट कम कर देते हैं, जिम में घंटों पसीना बहा देते हैं, लेकिन रस्सी कूदना यानी रोप स्किपिंग फिट रहने का एक सबसे आसान तरीका है। सोशल मीडिया पर रोप स्किपिंग करने वाले एक बच्चे का वीडियो वायरल हो रहा है। संगीत के ताल पर अपने कदम तेजी से हिलाता हुआ ये बच्चा बड़ी आसानी के साथ कई मुश्किल करतब करता दिखाई देता है। इसी बहाने स्वास्थ्य प्रिय लोगों का ध्यान रोप स्किपिंग जैसे शारीरिक व्यायाम की ओर आकर्षित हो रहा है। रस्सी कूदना सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है। इसी के साथ आज के न्यूज मैगजीन में यहीं पर रुकते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। नमस्कार।